आज के कहानी का शीर्षक है न्याय। लखनऊ के पुराने शहर के बीचों बीच अमीनाबाद के नजदीक एक छोटा सा फ्लैट था। उसमें रहता था एडवोकेट राहुल शर्मा। उम्र मात्र 32 साल, लेकिन चेहरा ऐसा कि लगता था जैसे 20 साल की उम्र से ही कोर्ट की जंग लड़ रहा हो। काला कोट हमेशा इस्त्री किया हुआ, बैग में फाइलें ठसाठस भरी और आंखों में वो चमक जो कहती थी न्याय नहीं मिला तो आराम नहीं। आज सुबह भी वही रूटीन। चाय की चुस्की लेते हुए उसने अखबार खोला। पहले पन्ने पर खबर थी, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक विकास शर्मा की हत्या। हत्यारा गिरफ्तार, मजदूर रामलाल। राहुल ने आंखें सिकोड़ी। विकास शर्मा उसका पुराना क्लाइंट था। 10 साल पहले राहुल ने उसके एक केस लड़ा था। अब विकास मरा और रामलाल को फांसी की सजा का खतरा। राहुल का मोबाइल बजा। दूसरी तरफ आवाज आई, साहब, रामलाल की बीवी रो रही है। कह रही है कि मेरा पति निर्दोष है, आप ही आइए ना। राहुल ने फोन रखा और सीधे जेल पहुंचा। रामलाल 50 साल का दुबला पतला आदमी, हाथों में मजदूरी की मेहनत के निशान। आंखें सूजी हुई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। विकास साहब मुझे प्यार करते थे। मैं उनकी फैक्ट्री में 15 साल से काम कर रहा था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ उस रात? रामलाल ने बताया, रात के 9 बजे साहब ने मुझे बुलाया। बोले, रामलाल, कल सुबह नई मशीन आ रही है, तू देख लेना। मैं गया। ऑफिस में साहब अकेले थे। मैंने चाय बनाई, दी, फिर बाहर निकला। 10 मिनट बाद मुझे आवाज आई। दौड़कर गया तो देखा साहब खून में लोट रहे थे, छुरा उनके सीने में। मैंने चीखा, लोगों को बुलाया, लेकिन पुलिस ने मुझे ही पकड़ लिया। राहुल ने फाइल खोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विकास शर्मा की मौत रात 9:20 से 9:30 के बीच। रामलाल का बयान 9:15 पर चाय दी, 9:25 पर बाहर निकला। सीसीटीवी ऑफिस के बाहर रामलाल जाता दिखा, लेकिन अंदर का सीसीटीवी खराब था। कोई और था वहां, राहुल ने खुद से कहा। अगले दिन कोर्ट में पहली सुनवाई। जज साहब श्रीमान अजय मिश्रा, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राकेश वर्मा, जो हमेशा राहुल से उलझता था। राकेश ने कहा, माय लॉर्ड, रामलाल ने विकास शर्मा से पैसे मांगे थे। इनकार होने पर मार डाला। छुरा पर रामलाल के फिंगरप्रिंट्स। मोटिव बदला। राहुल खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड। फिंगरप्रिंट सिर्फ इसलिए क्योंकि रामलाल ने छुरा निकाला था। मोटिव, रामलाल की सैलरी 3 महीने से पेंडिंग थी, लेकिन वो विकास साहब का सबसे पुराना कर्मचारी था। जज ने कहा, बेल अर्जी खारिज, केस चलने दो। राहुल बाहर निकला तो रामलाल की बीवी रमा रो रही थी। साहब, हमारा बेटा परीक्षा दे रहा है, पिता के बिना कैसे? राहुल ने उसे आश्वासन दिया, मैं लड़ूंगा। अब असली जंग शुरू हुई। राहुल ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, पुराना दोस्त इंस्पेक्टर रवि, रिटायर्ड। रवि ने रिपोर्ट दी, विकास शर्मा की कंपनी में घोटाला चल रहा था। टैक्स चोरी, फर्जी बिल। 3 पार्टनर, विकास, अजय और संजय। विकास को सब पता चल गया था। वो पुलिस जाने वाला था। राहुल ने सोचा, अजय और संजय, दोनों को फायदा। अगली सुनवाई में राहुल ने अजय को गवाह के रूप में बुलाया। अजय विकास का छोटा भाई, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। राहुल ने सवाल किया, आपकी कंपनी में टैक्स चोरी का घोटाला था? अजय हड़बड़ाया, नहीं, वो गलतफहमी है। राहुल ने दस्तावेज दिखाए, ऑडिट रिपोर्ट, जो विकास ने खुद तैयार की थी। विकास साहब ने आपको ब्लैकमेल किया था। अजय चुप। राकेश ने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन जज ने मंजूर किया। फिर संजय का टर्न। संजय बाहर का पार्टनर, लखनऊ से बाहर रहता था। राहुल ने पूछा, उस रात आप कहाँ थे? संजय बोला, दिल्ली में। फ्लाइट का टिकट है। रवि ने चेक किया, टिकट था, लेकिन फ्लाइट लेट थी। संजय 9:10 पर लैंड कर सकता था। अब ट्विस्ट। राहुल ने एक नया गवाह पेश किया, फैक्ट्री का चौकीदार। चौकीदार ने कहा, साहब, उस रात मैंने संजय साहब की गाड़ी देखी थी, ऑफिस के पीछे। कोर्ट में सनसनी। राकेश चीखा, ये झूठ है।
राहुल ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो रवि ने किसी दूसरे कैमरे से हासिल की थी। संजय की गाड़ी 9:18 पर आती हुई। अब जज ने संजय को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया। संजय पसीने से तर, मैं सिर्फ बात करने गया था। विकास भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने छुरा नहीं मारा। राहुल ने पूछा, तो छुरा किसने मारा? संजय ने अजय की तरफ देखा। अजय ने, उसने मुझे कहा, भाई को खत्म कर दो, वरना हम सब जेल जाएंगे। मैंने बस छुरा दिया। अजय ने मारा। अजय चीखा, झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन अब सबूत थे। फिंगरप्रिंट्स पर अजय के भी मिले थे जो पहले रिपोर्ट में दबा दिए गए थे। पुलिस इंस्पेक्टर पर भी शक। तीसरी सुनवाई। जज ने फैसला सुनाया। रामलाल निर्दोष है। अजय शर्मा और संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए। हत्या का षड्यंत्र। कोर्ट में तालियां। रामलाल की आंखों में आंसू। रमा ने राहुल के पैर छुए। साहब, आपने हमारा घर बचाया। राहुल मुस्कुराया। न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म। रात को राहुल के घर फोन आया। अज्ञात नंबर। तुमने बहुत कुछ खोद लिया एडवोकेट, अब तुम्हारी बारी। राहुल ने फोन काटा, लेकिन अगले दिन उसकी फाइलें गायब। ऑफिस में ताला तोड़ा गया। रवि ने कहा, कोई बड़ा खेल है। विकास शर्मा के घोटाले में और लोग भी थे, मंत्री तक। राहुल ने फैसला किया, अब वो सिर्फ रामलाल का केस नहीं, पूरा घोटाला उजागर करेगा। अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील। अजय का वकील, बड़ा नाम, एडवोकेट अग्रवाल। अग्रवाल ने कहा, माय लॉर्ड, सबूत फर्जी हैं। राहुल ने नया सबूत पेश किया, विकास शर्मा का लैपटॉप, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अजय और संजय की बात, भाई को मार दो। हाईकोर्ट ने अजय को दोषी ठहराया। सजा उम्र कैद। लेकिन राहुल को अब खतरा। एक रात उसे गली में पीछा किया गया। कार ने टक्कर मारी। राहुल बच गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पता चला इंस्पेक्टर खुद घोटाले में शामिल था। अब राहुल अकेला। रात भर जागकर उसने सब दस्तावेज तैयार किए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं विकास शर्मा हत्याकांड के पीछे का पूरा नेटवर्क उजागर कर रहा हूं। इसमें एक मंत्री, 2 पुलिस अधिकारी और 3 बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। मीडिया में हड़कंप। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस अधिकारी सस्पेंड। राहुल की जान पर खतरा बढ़ा, लेकिन वो डरा नहीं। अंतिम दिन। स्पेशल कोर्ट में पूरा घोटाला केस। राहुल ने 6 घंटे तक बहस की। हर सबूत, हर गवाह। जज ने कहा, एडवोकेट राहुल शर्मा, आपने न सिर्फ एक निर्दोष को बचाया, बल्कि पूरे सिस्टम को बचाया। फैसला, सभी आरोपी दोषी। रामलाल रिहा। उसका बेटा परीक्षा पास कर स्कॉलरशिप पा गया। राहुल अब लखनऊ का नया हीरो। लेकिन वो जानता था, न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उसने अपनी माँ को फोन किया, जो गांव में रहती थी। माँ, मैं ठीक हूँ, बस एक और केस लड़ना है। माँ बोली, बेटा, कभी हार मत मानना। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ की रोशनी, नवाबों का शहर। लेकिन अब ये शहर न्याय का शहर बन रहा था।